डिफेंस इतिहाद कमर्शियल में पेश आने वाले वाक़े में मुलविस दो मुल्ज़िमान सलमान फ़ारूकी और उवैस हाशमी को बिलाआखिर सिटी कोर्ट की अदालत में पुलिस ने पेश कर दिया है। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी। ताहम जो मुल्ज़िम सलमान फ़ारूकी के वकील थे नईम कुरैशी, उनकी जानिब से मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई और ये कहा गया कि मुल्ज़िम का एक दिन का रिमांड दे दिया जाए। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे पहले ये वाक़या बता दूँ कि वाक़या 31 मई 2025 की रात 8 साढ़े 8 बजे के करीब पेश आया था, जब मोटरसाइकिल पर सवार धीरेज अपनी बहन कल्पना को घर ले जा रहा था। इस दौरान सलमान फ़ारूकी की गाड़ी से उसकी टक्कर हुई, जिसके बाद सलमान फ़ारूकी ने ना सिर्फ उसे तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि काफ़ी देर तक ज़दोकोब करता रहा, जबकि उसकी बहन कल्पना जो है वो उससे माफ़िया मांगती रही, हाथ जोड़ कर के मेरे भाई को छोड़ दें। ताहम सलमान फ़ारूकी इतने गुस्से में थे कि उन्होंने धीरेज को जो है ना सिर्फ तशद्दुद किया बल्कि कई घंटों तक उसे ज़दोकोब का निशाना बनाया। अच्छा, आज जो कार्रवाई हुई है हमारी अदालती, इस हवाले से भी हम बात करेंगे हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर फ़ारूक समी से कि क्या कार्रवाई हुई है, पुलिस ने रिमांड दिया और आगे इस केस में क्या पेशरफ्त हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक साहब, ये बताइएगा कि बिलाआखिर जो है जो नौजवान पर तशद्दुद हुआ है, इसके मुल्ज़िमान को सिटी कोर्ट में पेश कर दिया और रिमांड भी हासिल कर लिया है। तो आप क्योंकि कमरे अदालत में भी मौजूद थे, इस केस को आपने देखा, तो आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस केस में क्या हो सकता है? क्या मुल्ज़िमान को सज़ा होगी या ये भी नताशा केस की तरह निकलेगा और सुलह हो जाएगी? देखिए, सुलह डिफरेंट मैटर है। सुलह उस वक्त होगी जब मुल्ज़िम जो है को जिन्होंने जिस पे तशद्दुद का निशाना बनाया सलमान फ़ारूकी और उवैस हाशमी ने, यानी धीरेज, कल्पना, वो लोग अगर आते हैं आगे तो उनसे तो सुलह हो सकती है। इनसे सुलह का भी दूसरा मैटर है। अभी तो पहले ये साबित होगा कि ये जो अनी शाहिदीन है उन्होंने क्योंकि ये केस किया है, तो ये बिल्कुल दूसरी तरफ चली जाएगी बात। असल जो प्रॉब्लम है जो हम देखते आए हैं, जो नताशा केस की आपने जुनेद बात की और आप खुद भी क्योंकि नताशा केस कवर करते रहे, आपको पता होगा कि हमें एक नज़र आता था कि पुलिस का रवैया थोड़ा सा डिफरेंट होता था। आज यही रवैया आपने देखा यहाँ पर सलमान फ़ारूकी और उवैस हाशमी के साथ भी था। यहाँ मुल्ज़िमान आते हैं, बेयारो मददगार पड़े हुए होते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं होता है। ताहम आज जब सलमान फ़ारूकी और उवैस हाशमी धूप में खड़े थे तो पुलिस ने कहा कि इनको धूप से हटा के छाँव में खड़ा कर दो। ऐसा हम दीगर मुल्ज़िमान के साथ कभी भी नहीं देखते हैं कि दीगर मुल्ज़िमान हमेशा धूप में पड़े रहते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसी तरह आप ये भी देखते हो कि मुल्ज़िमान के जो मिलने वाले आते हैं वो भी उस हवाले से परेशान रहते हैं, उनको बहुत से मसाइल का सामना करते हैं। लेकिन इस केस के अंदर आपने देखा कि मुल्ज़िमान का ख्याल रखा जा रहा था, गो कि पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की, 506 भी लगाई ताकि मुल्ज़िम की ज़मानत ना हो सके। पुलिस ने 354 लगाई जो कि इस केस की बनती थी, दफ़ात पूरी लगाई गई हैं। ताहम हम जो रवैया देखते हैं वो रवैया थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि कल इसको बेनिफिशरी हो जाएगा और ये इस केस में बच जाएगा। इस केस में बहुत बड़ी सज़ा तो नहीं होगी, 5 साल तक की जा सकती है सज़ा जो दफ़ात लगाई गई हैं और यही दफ़ात बनती भी हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। ताहम जो पुलिस का रवैया है वो मैंने जैसे आपको बताया, फिर जो वकील किए गए हैं वो बड़े बासर हैं और उनका बड़ा रसूख है कराची की वकला कम्युनिटी पे भी, वो ख़ुद भी जब खड़े होते हैं तो एक फ़र्क पड़ता है। इसके मुकाबले में जो सरकारी वकील है उनका ज़ाहिर बात है उस तरह का नहीं है स्टेटस। और जब अगर कोई इस तरह के जो केसेस हैं, मेरी नज़र में इस तरह के केसेस में होना ये चाहिए कि सरकार को इन केसेस को रोल मॉडल बनाना चाहिए, सरकार को इन केसेस को अच्छे वकील खड़े करने चाहिए ताकि ऐसे मुल्ज़िमान को कुछ सज़ा हो। और जो इस हवाले से ये बात पता चले कि अगर आप सड़क पर ताकतवर होने की वजह से कुछ काम करेंगे, किसी का नाहक नुकसान करेंगे, तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई सरकार अमल में करेगी और सरकार फिर आपको बख्शेगी नहीं और आप निशाने इबरत बन जाएंगे। इस केस के अंदर अगर देखा जाए तो सलमान फ़ारूकी जो है वो गिरफ़्तार ही नहीं हो पा रहे थे। और जो मेरी वकील से हमारी बात हो रही थी हम सारे दोस्तों की, तो वकील साहब ने भी ये बोला कि यार सलमान फ़ारूकी तो खुद गिरफ़्तारी दे रहा था, उसको इस बात से मैटर नहीं था कि ये वो, जब उसने देखा कि यार इतना प्रेशर है तो उसने बोला यार मैं गिरफ़्तारी दे देता हूँ। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह सलमान फ़ारूकी को पहले पुलिस गिरफ़्तार करने गई, लेकिन सलमान फ़ारूकी जो है वो फ़रार हुए थे, लेकिन उन्होंने अचानक खुद गिरफ़्तारी दे दी, तो क्या ऐसा नहीं ज़ाहिर होता कि सलमान फ़ारूकी ये ज़ाहिर करना चाह रहे हों कि मैं केस का सामना करने के लिए तैयार हूँ ताकि उनको इस केस में फ़ेवर मिल सके इस अमल से? बिल्कुल ऐसी ही है।
वो जो रिएक्शन है ना, सलमान फारूकी को भी जो लोग हैं उन्होंने समझाया होगा कि ये जो रिएक्शन आज आपने कोर्ट में देखा कि जब सलमान फारूकी निकल रहे थे तो वकील और अवाम तो बुलान तान कर ही रही थी, लेकिन वकील क्योंकि एक बड़ा बासर तबका है, मतलब वो किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करता इन चीज़ों को, तो उन्होंने 2-3 उनको रख भी दिए और 2-3 धक्के वक्के भी उनको पड़ गए, पुलिस उनको निकालने में कामयाब हो गई। वो एक अलहदा बात है। यही रिएक्शन उनको सोसाइटी में पेश आता, वो सोसाइटी में जहाँ जाते जब तक ये केस ख़त्म नहीं होगा ना वो कोई क्लाइंट पकड़ सकते हैं थे, ना उनके साथ कोई उनका बिजनेस चल सकता था, और वो हर तरह से, क्योंकि सोशल मीडिया ने उनका जो घेराव कर लिया था उसमें वो कहीं के रहे नहीं थे। अब उनके पास यही एक हल था कि वो अदालत में आएँ और अदालत के ज़रिए अपने आप को जो है वो आज़ाद करवाएं, क्योंकि जब तक ये केस का मंतकी फ़ैसला नहीं होगा आवाम नहीं छोड़ेगी। ये जो सारा प्रेशर है आपने देखा, पहले कोशिश की गई यार ड्राइवर को पकड़ लो, गार्ड को पकड़ लो, निपटा दो। ड्राइवर से याद आया फारूक भाई, ये बताइएगा कि इस केस में सबसे पहले ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ा गया था, लेकिन आज जब मुल्जिमान को पेश किया गया तो उसमें ड्राइवर और गार्ड नहीं थे, तो उन मुल्जिमान को क्या फेवर देके छोड़ दिया गया? अच्छा, अभी तो पुलिस ने ये फैसला नहीं किया है, लेकिन पुलिस इस हवाले से, पुलिस के पास आपको पता है इख्तियार है तफ्तीश अफसर के पास कि तफ्तीशी अफसर उनको छोड़ सकती है, और क्योंकि अब मेन मुल्जिम पेश हो गए तो लिहाजा उनकी ज़रूरत भी सच नहीं है कि उनको लाए जाएं, क्योंकि अगर इस केस का मेन कल्प्रिट देखा जाए जिसने सबसे पहले पकड़ा तो वो था उवैस हाशमी, जिसने यहाँ से पकड़ के उसको लेकर गया और गाड़ी में बिठाया और फिर वहाँ तशद्दुद का निशान आया, और दूसरा था सलमान फारूकी। ड्राइवर और गार्ड ज़रूर मौजूद थे दबाव के लिए, धक्के देने के लिए आवाम को, लेकिन सच वो उनका मेन रिएक्शन अगर हम देखें कोई मेन किरदार नहीं था इसके अंदर। लेकिन ड्राइवर और गार्ड से हट के भी एक और एक बात कि हम जो मैं सोशल मीडिया के दबाव की बात कर रहा था, ये जो मैं मीडिया के दबाव की बात कर रहा था, जो खबरों की बात कर रहा था, वो ये था कि सलमान फारूकी से पहले इन 2 लोगों को पकड़ा गया। जब सलमान फारूकी को पकड़ा गया तो पहली तस्वीर जो जारी हुई उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ हुआ तो ताला भी लगा दिया गया और पुलिस ने हथकड़ियाँ भी लगा दी, मतलब जेल उसके कठेरे के अंदर, उसके अंदर बैठा हुआ है हवालात में बंदा, उसको हथकड़ियाँ भी लगा दी। ये तब अब वो आप देख रहे हैं ना कि इसको किस तरह आप पेशकश कर रहे हैं, तो वो पेशकश, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि सारा कुछ अवामी दबाव पर हो रहा है। बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, दफ़ात सही लगी हैं, और अगर उनको सज़ा हो जाती है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एक रोल मॉडल बन जाएगा, और लोग जो हैं फिर आइंदा कोई ऐसा बासर फ़र्द होगा तो जब उसकी गाड़ी पे लगेगी, ठीक है आपकी गाड़ी का नुकसान है, और ये भी हो सकता है कि उस लड़के की गलती हो, धीरज की, लेकिन अगर किसी की बहन इस तरह गिड़गिड़ा रही हो, जो कल्पना उसकी बहन गिड़गिड़ा रही थी, उसको नज़र आ रहा है कि यार ये जो है लोअर मिडिल क्लास के या लोअर क्लास के लोग हैं, आपको उनको चाहिए था कि आप बड़ा दिल करते, आपके पास इतनी बड़ी गाड़ी थी, करोड़ की गाड़ी में घूमने वाला शख्स अगर एक डेंट के लिए सही है 10-12 लाख का भी डेंट पड़ गया था, तो क्या इसके लिए भी अगर इस तरह करेगा, इस तरह अपनी जो शर्म हया को छोड़ देगा, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि ऐसे तमाम लोगों को फिर ऐसे ही अदालतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक सिस्टम के तहत जो है पाकिस्तान में क़ानून है, पुलिस है, उन सबको इस्तेमाल करना चाहिए था। ये अगर वो चाहते तो सलमान फारूकी उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे, अपना क़ानून मौजूद था कि वो इस हवाले से जो भी उनका बनता था ज़र तलाफ़ी वो ले लेते, लेकिन उन्होंने क़ानून को अपने हाथ में लिया और इसका नुकसान उनको ये भुगतना पड़ा। बहुत शुक्रिया फ़ारूक समी साहब, बड़ी तफसील से आपने इस केस का हमें हवाला दिया और बताया कि फ़्यूचर में क्या हो सकता है इस केस के अंदर। मैं आपको यहाँ पे ये ज़रूर बता दूँ कि जिस तरह इस वाक़े के बाद शहरियों में गम और गुस्सा था, कोर्ट में भी वकला में इसी तरह का हमें गुस्सा देखने में आया, और साथ में ये भी कहा गया कि वाक़या जो है बड़ा शर्मनाक है, और हकीकत यही है इसकी कि ये वाक़या वाकई शर्मनाक था, क्योंकि रोड के ऊपर जो है एक नौजवान लड़की जो है वो अपने भाई की भीख मांग रही थी कि उसे ना मारा जाए, उसे तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, लेकिन पैसों में गुरूर में मौजूद एक शख्स जो है वो सलमान फारूकी जो दहेज को जो है वो मारता रहा और उसको ज़दोकोब करता रहा। अच्छा, इस वाक़े की जो मेन जो बात थी इस वाक़े की कि इसमें जो मुद्दई मुकदमा है ना वो दहेज है ना उनकी जो है वो बहन है, बल्कि इस वाक़े के जो मुद्दई मुकदमा है वो एक वहाँ पे काम करने वाले डिफेंस कमर्शियल इत्तेहाद में मौजूद थे एक मोहम्मद सलीम नामी शख्स जो कि इस वाक़े को देख रहे थे। उन्होंने इस वाक़े की वीडियो भी बनाई और ख़ुद थाने जाके इस वाक़े की FIR दर्ज करवाई, जिसमें उनका ये कहना था कि ये वाक़या जो है वो 8:30 बजे के करीब पेश हुआ, जिसमें सलमान फारूकी और उनके दीगर जो सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर थे उन्होंने दहेज को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया, ज़दोकोब किया, और इस वाक़े का वो ऐनी शाहिद है। और इस वाक़े के बाद उसने जो है वो थाने जाके जो है इस मुकदमे की FIR कटवाई ताकि उसे इंसाफ मिल सके। अब देखना ये है कि पुलिस की जानिब से इस मुकदमे में क्या पेशरफ्त की जाती है, क्योंकि जो दफ़ात लगाई गई हैं 506B और दीगर दफ़ात, ये बड़ी अहम दफ़ात है। 506B में कम से कम 5 साल सज़ा जो है वो मुल्ज़िम को
बनती है, लेकिन सारा दारोमदार जो है वो पुलिस की पेशरफ्त रिपोर्ट पर किया जाएगा कि पुलिस जो है वो चालान कैसा पेश करती है, आया कि मुल्ज़िमान और जो विक्टिम है उनके दरमियान जो है वो सुलह ना हो जाए। अगर सुलह हो जाती है तो केस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। अगर वो सुलह नहीं करते और जो गवाहान अगर गवाही के लिए पेश हो जाते हैं तो यकीनन मुल्ज़िमान को सज़ाएँ मिलेंगी। जी।